कॉमन मिस्टेक इन इंग्लिश। तो आज हम समझेंगे कि कुछ वर्ब्स हमने लिए हैं, जैसे माइंड, एंजॉय, डिसलाइक, डिनाई, अवॉइड, एडमिट, स्टॉप, एक्सक्यूज, पर्पस और सॉरी प्रपोज एटसेट्रा। तो इनके साथ क्या गलतियां दी जाती है जो हमने एग्जाम्पल्स के रूप में यहां पर रखी है। देखिए क्या गलती होता है। सबसे पहले तो हम सभी वर्ड का मतलब जानते हैं। माइंड मीन्स क्या होता है? माइंड मीन्स होता है बुरा मानना। माइंड मीन्स क्या होता है? बुरा मानना। इंजॉय का मतलब एंजॉय करना, अनलाइक किसी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट लेना, एंजॉय करना। डिसलाइक नापसंद करना। डिनाई इनकार करना। अवॉइड किसी को अवॉइड करना मतलब उससे बचना। एडमिट एडमिट का मतलब मानना। स्टॉप मीन्स रोकना या रुकना। तो यहां पर जनरली सेंस जो अभी हम कर रहे हैं उसमें है रुकना। एंड एक्सक्यूज माफ करना। एंड प्रपोज किसी को प्रपोज करना यानी प्रस्ताव देना। चलिए तो क्या गलतियां हैं जरा देखते हैं हम। शी प्रपोज टू गो टू, यहां पर आएगा एक वर्ड और आएगा, गो टू द सिनेमा। अब जरा समझते हैं कि इसमें गलती क्या है सर। शी ही स्टॉप टू रन, क्या गलती है सर? रीमा अवॉइड टू मीट यू एंड आई डोंट माइंड टू टॉक टू यू। तो इनमें गलती सिर्फ कॉमन सिंगल मिस्टेक है इन्फिनिटिव का। तो जिन बच्चों को इन्फिनिटिव नहीं आता है पहले मैं उनको इन्फिनिटिव समझाता हूं, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। इन्फिनिटिव इज व्हाट? अगर आप इन्फिनिटिव की बात कर रहे हैं तो इन्फिनिटिव होता है आपका 2+v1। अब देखिए आज शायद पहली बार ये बात सीख रहे होंगे, इस बात को जानिए कि इन्फिनिटिव तो आपको आता है, सिर्फ 2 को क्या कहते हैं? सिर्फ 2 को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं इन्फिनिटिव पार्टिकल। इन्फिनिटिव पार्टिकल। चलिए इन्फिनिटिव पार्टिकल। तो ये पॉइंट समझ में आया कि सर सभी में इन्फिनिटिव की दिक्कत दी हुई है। क्या है कि अगर हम माइंड, एंजॉय, डिसलाइक की बात कर रहे हैं तो ये सारे के सारे वर्ब्स अपने साथ जीरंड लेते हैं। क्या लेते हैं? जीरंड लेते हैं। अब आपके लिए एक नया टर्म आ गया, जो बच्चे जानते हैं उनकी अच्छी बात है, और जो नहीं जानते हैं तो उनको सिंपल लैंग्वेज में मैं लिख देता हूं। जीरंड का मतलब क्या होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिनका फंक्शन नाउन के जैसा होता है। तो यानी अगर आप लिख रहे हैं कि शी प्रपोज टू गो टू द सिनेमा, यहां पर हमें लिखना पड़ेगा शी प्रपोज्ड गोइंग टू द सिनेमा। क्या लिखना पड़ेगा आपको? टू गो को हटा के आपको करना पड़ेगा गोइंग। याद रखना है कि प्रपोज के बाद हमको जब इस्तेमाल करना है वर्ब फॉर्म, वो जीरंड होगा। नेक्स्ट आते हैं ही स्टॉप टू रन। अब इस पे थोड़ी सी चर्चा का विषय है, तो इसको हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए जरा, अगर हम लिखते हैं he stopped to run, बट हमने कहा कि ये गलत है। लेकिन अगर एक दूसरा सेंस, अगर आप जिसको कहते हैं ग्रामर जानना, ग्रामर समझना, तो ये सही है। अब आते हैं दूसरा, कि हमने कहा कि सर गलत होगा तो इसको आपको लिखना पड़ेगा he stopped running। अब दोनों में क्या मीनिंग का अंतर है, जरा इस चीज को समझिए। ही स्टॉप्ड टू रन का मतलब होगा कि वो कोई काम कर रहा था, उस काम को उसने बंद कर दिया। किस चीज के लिए? दौड़ने के लिए। यानी ही मस्ट बी डूइंग समथिंग टू रन। वो ही मस्ट स्टॉप, और ही हैड स्टॉप्ड, और ही स्टॉप्ड टू डू समथिंग। दौड़ने के लिए उसने वो काम को क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो यहां पर इसका सेंस ये बनेगा कि ही स्टॉप्ड, मतलब ये कुछ दूसरी चीज थी जिसको उसने रोका है। किस लिए रोका? ताकि वो दौड़ सके, यानी वो दौड़ करके आगे जा सके। अब आते ही स्टॉप्ड रनिंग, इट मींस ही वाज रनिंग एंड ही स्टॉप्ड दैट। वो दौड़ रहा था और उसने दौड़ना बंद कर दिया। तो देखिए स्टॉप वाले वर्ब के साथ है कि अगर स्टॉप के साथ हम बात करें तो प्राइमरली इसके साथ जीरंड यूज होता है, लेकिन अगर आप 2+v1 लगाएंगे तो इसका कुछ अनदर मीनिंग बनेगा। आई होप स्टॉप वाले फ्रेम में आपको समझ में आ गया कि स्टॉप के साथ कैसे इन्फिनिटिव लगाना है और कैसे जीरंड लगाना है। बाकी पे वापस आते हैं, तो ये स्टॉप टू रन हम गलत करेंगे तो ये बन जाएगा आपका रनिंग। एंड रीमा अवॉइड टू मीट नहीं होगा, रीमा अवॉइड टू, एक सेकेंड, रीमा अवॉइड टू
मीट नहीं होगा, बल्कि रीमा अवॉइड मीटिंग यू। क्या होगा? रीमा अवॉइड मीटिंग यू। एंड आई डोंट माइंड टू टॉक टू यू। नहीं सर, ये गलत होगा। आई डोंट माइंड टॉकिंग टू यू। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आया कि ये जो सारे वर्ब्स हमने लिखे हैं, इनके साथ आप जनरली जीरंड यूज करेंगे, इंफिनिटिव का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई होप ये कॉमन मिस्टेक्स आप आगे से कभी करने वाले नहीं हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।